देखो ध्यान दो, जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ये है इंटीग्रल 0 to 1 log x बेस ई dx। देखो अब लॉग फंक्शन 0 से 1 में कंटिन्यूअस होता है। देखो लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, ये 0 से 1 में कंटिन्यूअस होता है, हाँ 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है ना। तो मतलब एंड पॉइंट पर समस्या है, कोई बात नहीं, एंड पॉइंट पर समस्या है तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक तब करते हैं जब बीच में किसी पॉइंट पर समस्या हो, और 0 1 के बीच में इस फंक्शन को कहीं समस्या कोई नहीं है तो ब्रेक नहीं करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब लॉग को इंटीग्रेट करते कैसे हैं, मैंने बताया था लॉग का इंटीग्रेशन करने के लिए इंटू 1 करते हैं, इंटू 1, और इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखो क्या हुआ, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन 0 to 1, है ना। पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। देखो क्या हुआ, x की जगह 1 रखो, माइनस x की जगह 0 रखो, तो देखो 0 log 0। अब देखो log 0 लिखना गलत है ना, तो log 0 लिखना गलत है, नहीं लिखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखो x की जगह 1 लिखे, ठीक है, 1 log 1 कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x की जगह पर 0 नहीं लिखेंगे, देखो हम 0 से 1 जा रहे हैं तो हम 0 पर देखो राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, किसकी, x log x की, है ना, 0 पर राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। अब देखो ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 to 1। देखो ध्यान दो, देखो यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पर हम 0 पर इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे, देखो क्या हुआ, x टेंडिंग टू 0 प्लस x log x। तो क्या हुआ, अगर हम 0 पर राइट हैंड लिमिट लेंगे, देखो ये क्या फॉर्म बनेगी, 0 इंटू log 0, log 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। देखो लिमिट में हमने ये क्वेश्चन कई बार किया है ना, अब भूल गए लगता, बोलो भाई 0 इंटू log 0 मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। तो क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं log x बाई 1/x। अब देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हम लोग लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका क्या होगा, माइनस 1/x²। देखो फाइनली ये हो गया, क्या बोलो, माइनस x, और x को 0 पुट किया तो आंसर आ गया 0। तो मतलब ये लिमिट आ गई 0। तो देखो अच्छा, माइनस x की जगह 1 और माइनस 0 इसमें ना, तो फाइनली इसका आंसर -1 आया, आंसर आ गया, मतलब ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट, क्योंकि इसका आंसर निकल आया। हालांकि यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूअस है वो एंड पॉइंट पर है, तो मतलब डिसकंटिन्यूअस अगर एंड पॉइंट पर है या बीच में किसी पॉइंट पर है तो आगे चल के समस्या आनी तय है, और फिर हमें लिमिट का सहारा लेना पड़ता है। और अगर लिमिट निकल गया तब कन्वर्जेंट, और अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया या आंसर इनफाइनाइट आ गया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बोलो, फिर ये डाइवर्जेंट कहलाता है। हालांकि इस टाइप का सवाल भी आईआईटी कभी देता नहीं है। जैसे अगर डिसकंटिन्यूटी बीच में कहीं पर है या एंड पॉइंट पर कहीं पर है तो आईआईटी हालांकि इस टाइप का सवाल देता नहीं है। आईआईटी वही सवाल देता है जहां फंक्शन बीच में भी कंटिन्यूअस हो और एंड पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो। फिर भी मैंने आपको बताया ये चीज़ नॉलेज के लिए, ध्यान दो जरा इस बात को।